अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद थिंकिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच, और उसमें एक कंट्रोवर्सी हुई कि शकीबुल हसन ने जो एंजुलो मैथ्यूज़ को आउट किया टाइम आउट के टाइम। जी हाँ, एंजुलो मैथ्यूज़ क्रीज पे उतरे, हेलमेट जैसे उन्होंने टाइट की, उसकी जो रस्सी है वो टूट गई। उसके बाद उन्होंने हेलमेट के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। जैसे ही वो हेलमेट बंदा लेके आए तो उसके बाद शकीबुल हसन जो है अंपायर के पास गए और उन्होंने कहा कि जो टाइम है 2 मिनट से उन्होंने ज़्यादा लिया, कि हम इसको आउट करार देना चाहते हैं। तो उसके बाद अंपायर ने कहा आप सीरियस है? तो शकीबुल हसन ने कहा बिल्कुल हम सीरियस हैं। वीडियोस भी पड़ी हुई आप देख सकते हैं उन वीडियोस में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अंपायर गए एंजुलो मैथ्यूज़ के बाद उनको कहा कि आप टाइम आउट हो गए हैं, आपका 2 मिनट से ज़्यादा समय हो गया है, तो आप जो है आउट करा दिए गए हैं। तो अंपायर को उन्होंने कहा कि मेरा हेलमेट टूट गया था, ये कैसे आउट हो सकता है, मैं क्रीज पर था। हालांकि जो आईसीसी का रूल है आपको स्ट्राइक लेनी पड़ती है, एक बॉल लाजमी आपको जो एक स्ट्राइक लेनी पड़ती है, टाइम आउट से बच सकते हैं। लेकिन एंजुलो मैथ्यूज़ ने ये नहीं किया, क्योंकि जैसी बॉल खेलने गए थे हेलमेट टाइट करने लगे तो हेलमेट की रस्सी टूट गई। उसके बाद जो है उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया कि हेलमेट भेज दें दूसरा, क्योंकि हेलमेट अब सही नहीं है। उसके बाद जो है शकीबुल हसन ने अंपायर को कहा और अंपायर ने जो है एंजुलो मैथ्यूज़ के पास आके कि आपको टाइम आउट करा दिया गया है और सामने वाली टीम आउट करा दी। तो उसके बाद एंजुलो मैथ्यूज़ ने शकीबुल हसन के पास आए, उनको कहा कि आप सीरियसली आउट देना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप अंपायर से बात कर लें, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो में बनाए यही देखा जा रहा है। लेकिन शकीबुल हसन दिल ही दिल में उनको आउट करा देना चाह रहे थे अंपायर के थ्रू। तो अंपायर ने कहा कि अगर शकीबुल हसन हाँ कर ले तो हम नॉट आउट देंगे, लेकिन अगर वो आउट मांगना चाह रहे तो आप आउट आप जा सकते हैं। तो एंजुलो मैथ्यूज़ ने बड़ा समझाया कि हेलमेट मेरा खराब था, उस वजह से जो है हेलमेट मंगवाया और आप कैसे आउट मुझे दे रहे हैं। तो उसके बाद एंजुलो मैथ्यूज़ को जो है अंपायर ने कहा कि आपको हमारा डिसीजन मानना पड़ेगा, ये रूल है। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में आप बेसबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी आप बेसबाजी करेंगे तो जुर्माना आपके पास लग सकता है, आपके ऊपर बैन भी लग सकता है, लाइफ टाइम तक भी बैन लग सकता है। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स है आईसीसी के। तो उसकी वजह से जो है एंजुलो मैथ्यूज़ ने ज़्यादातर बेस नहीं की, समझाने की कोशिश की, कोई ना समझा। तो उसके बाद वो चुपचाप जो है ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और अपने विकेट दे दी, बिल्कुल टाइम आउट विदाउट कोई बॉल खेले हुए। और ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ कि एंजुलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट के थ्रू जो है आउट करार दिया गया। और तो बड़े मान लगे, लेकिन यहाँ पर जो है अप्रिशिएट करना पड़ेगा एंजेलो मैथ्यूज़ को, जिस सब्र से और जिस काम से उन्होंने ये डिसीजन को माना और बिल्कुल चुपचाप चले गए। हालांकि बहुत समझाने की कोशिश की और हर क्रिकेट स्पोर्ट्स में सेपरेट बांग्लादेश की टीम से नजर नहीं आई, ना अंपायर की तरफ से नजर आई। अंपायर देख नहीं सकता कि क्योंकि उनका हेलमेट टूट गया, हेलमेट मंगवाया। हालांकि अगर कोई ऐसी जानबूझ कर होती या कुछ और होता तो इसके इसके मद्देनजर अगर नजर आउट करा दिया जाए तो बंदा मान सकता है कि चलो ठीक है, एक मैच था। और या कोई ऐसा क्रूशल मैच होता तो उसके बिना पर भी बंदा मान सकता है। दोनों टीमें वर्ल्ड कप से रेस से बाहर है और माजी में जो हुआ उन्हीं चीज़ों को रखते हुए शकीबुल हसन ने ये फैसला लिया। तो शकीबुल हसन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है वर्ल्ड के, लेकिन उनकी तरफ से ये जो घटिया हरकत की गई है, बिल्कुल जो है स्पोर्ट्स में सेपरेट की धज्जियां उड़ा दी गई है। हालांकि हमने बहुत से मैचेस देखे, रिजवान को आप देख लें, रिजवान जब भी बॉल उनके पास गिरती है तो बैटिंग जब करते हैं तो वो बॉलर को दे देते हैं। हालांकि ये भी एक क्रिकेट के रूल के खिलाफ, अगर वो बॉलर अपील कर ले तो रिजवान को आउट करा दिया जा सकता है। और भी ऐसे बैट्समैन वो लोग ये करते हैं। मैक्सवेल को आप ले लें, बाकी विराट कोहली ने जो लास्ट मैच आप देख ले, तबरेज शमसी बॉल हालांकि दूर था और वो उसकी तरफ भागे, डीकॉक भी भागे उसकी तरफ, उन्होंने जो है शमसी को बोल दिया। अगर साउथ अफ्रीका की टीम जो है अपील करती तो विराट कोहली भी आउट हो जाते, क्योंकि ये क्रिकेट का एक रूल है, अगर आप फील्डिंग में जो है ऑब्स्ट्रक्ट द फील्डिंग करते हैं तो उसको अब आप अपील करके आउट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स में सेपरेट आपको दिखानी चाहिए, जाने चाहिए जो घटिया हरकत की गई है। और बांग्लादेश की टीम पे मैं पूरी बांग्लादेश की टीम को ब्लेम करूंगा, जिसमें मुस्तफिजुर रहीम जो विकेट कीपर बैट्समैन है, कैप्टन भी रहे, मोहम्मदुल्लाह भी कैप्टन रहे, उनकी तरफ से ये कहना चाहिए था। हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने जो रन आउट किया था उसके बाद बैट्समैन को बुलाया, न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बुला के खिलाया। और ये जो फैसला किया गया है बहुत ही घटिया फैसला किया गया अंपायर की तरफ से, हसन और अंपायर की तरफ से। और आईसीसी का जो ये रूल है, रूल बना हुआ है सही है, लेकिन एक हद तक सही है, लेकिन स्पोर्ट्स में सेपरेट भी आपको दिखानी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल नजर नहीं आई है। बहरहाल बांग्लादेश ये मैच जीत गया और 280 रन बनाए। श्रीलंकन टीम है जिसमें श्रीलंका की जानिब से शानदार सेंचुरी की गई है और बॉलिंग में तंजीब की जानिब से 3 खिलाड़ी को आउट किया बांग्लादेश के, और बांग्लादेश की जानिब से शकीबुल हसन ने बैटिंग की। और उसके बाद जो है नजमुल हुसैन शंटू ने अच्छी बैटिंग की। उसके बाद मधुशंका की जानिब से 3 खिलाड़ियों को आउट किया गया। और शकीब की विकेट जो है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शकीब की विकेट जो है एंजेलो मैथ्यूज ने ली और उनको जो है टाइम का इशारा किया कि आप भी टाइम आउट हो सके। एंजेलो मैथ्यूज ने बी दास को ग्रोइंग हुई तो वो आए अंपायर के पास, उनको कहा कि आप भी इसको टाइम आउट दे दे, हालांकि वो फन के तौर पर कर रहे थे। तो बहरहाल ये चीज़ एंजेलो मैथ्यूज को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो कम से और सब्र से जो फैसला किया आउट का, और कोई बेसबाजी नहीं की। और आईसीसी के रूल को देखते हुए उन्होंने, समझता हूँ कि फाइन लगना चाहिए बांग्लादेश की टीम पर, अंपायर पर स्पेशली, कि आपने ऐसे डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि वर्ल्ड की क्रिकेट देख रही है, दुनिया देख रही है। और ये जो फैसला आया बिल्कुल जो है अनविन फैसला है। अगर ये कोई सेमीफाइनल होता, कोई ऐसा नॉकआउट मैच होता, तो इसमें अगर होता तो शायद बंदा समझ सकता है कि आप जीत के लिए। और शकील हसन की तरफ से ये जो बयान आया कि हम अपनी टीम की जीत के लिए खेल रहे थे, आप कौन से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के, आप ये मैच जीत के क्वालिफाई कर लेंगे सेमीफाइनल के लिए। तो ये जो इंटरव्यू में जो बचगानी बातें की है शकीबुल हसन ने, तो बहरहाल इन चीज़ों को बिल्कुल देखना चाहिए अंपायर्स को। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले मैचेस में ऐसे कोई डिसीजन और ऐसे कोई फैसले और ऐसे कोई घटिया हरकत देखने को ना मिले। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।